कोई शख्स अगर वो किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है या किसी कानून की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब पाया जाता है और फिर वो ये क्लेम करे कि चूंकि वो हाई ऑफिस होल्ड कर रहा है, वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या फेडरल मिनिस्टर है, लिहाजा उसे इम्यूनिटी हासिल है अंडर आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा हरगिज नहीं। जब कोई भी शख्स जुर्म का इर्तिकाब करेगा या कानून की किसी भी किस्म की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब होगा तो फिर वो उसकी गिरफ्त में आएगा। ये जो इम्यूनिटी है वो सिर्फ उसकी इस हद तक उसे हासिल है कि एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल फंक्शंस, दैट्स इट। वो उसको किसी सूरत भी इस्तिस्ना नहीं देती कि वो जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद जो मर्जी करे, और चूंकि वो हाई ऑफिस होल्ड कर रहा है तो उसे कोई टच नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, चूंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कमांडेड इक्वालिटी बिफोर लॉ। आईने पाकिस्तान सबको बराबर गर्दानता है और इक्वली लॉ एप्लीकेबल है हर शख्स के ऊपर। अब ये प्रिंसिपल ले डाउन हुआ, मेरी एक बड़ी फेवरेट जजमेंट है 2020 SCMR 2037, और ये प्रिंसिपल इसी जजमेंट के अंदर ले डाउन हुआ। और इसके साथ ही साथ एक दूसरे प्रिंसिपल के ऊपर भी बात की गई, और वो ये है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ FIR रजिस्टर हो जाए तो जो हमारे यहाँ एक तरीकाकार पुलिस ने अपना रखा है कि वो दौड़े लगा देती है उसको गिरफ्तार करने के लिए, और एक खौफ और हर्रास का माहौल पैदा हो जाता है, तो ये जजमेंट कहती है नो, ऐसा हरगिज नहीं। अगर एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हो, उसके बाद पुलिस ने अंडर रूल 24.4 ऑफ पुलिस रूल्स 1934 अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करनी है। एक मटेरियल उसके सामने होना चाहिए, कुछ सब्सटेंस होना चाहिए कि वाकई इसकी अरेस्ट जस्टिफाइड है, बनती है। और अगर पुलिस समझती है कि द अक्यूज्ड इज बीइंग हाउंडेड ऑन ट्रम्प अप चार्जेस, तो फिर पुलिस उसकी अरेस्ट डेफर भी कर सकती है और उसको गिरफ्तार करने से इनकार भी कर सकती है। तो पुलिस को पूरी तरह माइंड अप्लाई करते हुए, सोच विचार के बाद, देख और परख कर कि वाकई जो इसके खिलाफ इल्जाम आया है ये गिल्टी है, ये गुनाहगार है, और उसके लिए भी वो फिर कुछ मटेरियल उसके सामने होना चाहिए, अदरवाइज ऐसी अरेस्ट को डिस्करेज किया गया। सो ये बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है और यकीनन इसको पढ़ना चाहिए।